देखिए किसान भाइयों, हम अपनी फसलों के अंदर स्प्रे कर रहे हैं। जैसे धान की फसल के अंदर भाई हर जगह पे स्प्रे चल रहे हैं। और भाई हो क्या रहा है कि देखिए, अगर ज़्यादा मात्रा में बीमारी फैल रही है या ज़्यादा मात्रा में कीट फैल रहे हैं तो उसके लिए तो भाई कॉम्बिनेशन करना ही करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। उसके बिना काम नहीं होने वाला अपना। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई जैसे अगर ज़्यादा मात्रा में बीमारी फैल गई है तो उसका उपचार हम कैसे करें, उसको कैसे कंट्रोल करें अपने खेत के अंदर से। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आपके खेत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कीट का प्रकोप आ गया है, यानी कि BPH का या फिर पत्ता लपेट का या गोब के कीड़े का, तो उस अवस्था में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी थी उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमारे किसान भाइयों के कमेंट भी थे कि भाई आपने बीमारी के बारे में बता दिया कि बीमारी को अगर हम एकदम से कैसे कंट्रोल करें। अगर ज़्यादा मात्रा में आ गई है, ज़्यादा बिल्कुल फैल गई है खेत के अंदर, तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब जानकारी दीजिए कि भाई कीट को भी कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे कि 2-3 साल पहले जो पत्ता लपेट की बहुत ज़्यादा समस्या आई थी, उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि आप लोग ब्रांड चाहे बेशक ना यूज़ करो, लेकिन कॉम्बिनेशन में कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे ना तो उसके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और उसके रिजल्ट मिले भी थे भाई, वाकई में मिले भी थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपकी धान की फसल के अंदर या किसी भी फसल के अंदर कीटों का ज़्यादा प्रकोप आ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे धान का सीज़न चल रहा है, तो मैं धान के बारे में ही बात करूँगा। तो अन्य फसलों के बारे में भी सेम ही चीज़ अप्लाई होती है। मान के चलिए आपकी धान की फसल के अंदर भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में BPH का संक्रमण आ गया है कि बिल्कुल ऊपर तक चढ़ गया है BPH, या फिर पत्ता लपेट की बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है आपके खेत के अंदर। आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जो ब्रांड के से ब्रांड है वो आप लोग लेकर आते हैं, स्प्रे कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर भाई वो होता है सिस्टमैटिक, वो करेगा बिल्कुल 7 से 8 दिन के अंदर अंदर काम करेगा। वो अपनी ट्रांसलेमिनार क्रिया द्वारा काम करता है और सिस्टमैटिक होने के कारण थोड़ा टाइम ले लेता है वो काम करने के। तब तक तो भाई पूरे खेत का मतलब सत्यानाश हो चुका होता है। उस अवस्था में क्या करना आपको, उस अवस्था में करना है आप, जैसे पहले मैं BPH की बात करूंगा। अगर आपके खेत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर तक BPH चढ़ गया है तो भाई वहाँ पे तो ट्राइफ्लूमेज़ोपाइरम भी काम नहीं करेगा, जो आज की डेट में हमारे किसानों का पसंदीदा प्रोडक्ट है और महंगा टेक्निकल है। वो भी उस अवस्था में काम नहीं करेगा भाई। उसके साथ में भी आपको एक कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, जो कि है थायोमेथोक्साम 30% जो FS फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि लिक्विड इक्तारा। आप चाहे किसी भी, मान के चलिए अगर कम अवस्था में है आपके खेत के अंदर BPH, तब तो आप पाइमेट्राजिन से भी कंट्रोल कर लेंगे, डायनाटोफरान से भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है भाई, ज़्यादा मात्रा में अगर फैला हुआ है, तो उस अवस्था में करना क्या है आपको। आप ट्राइफ्लूमेज़ोपाइरम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर पाइमेट्राजिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डायनाटोफरान का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी टेक्निकल का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं XYZ, तो उसके अंदर आपको लिक्विड इक्तारा जरूर मिला लेना है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर अगर बिल्कुल ये लग रहा है कि भाई बिल्कुल ही सूख चुके, जैसे जगह जगह से सूखना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ही खत्म, तो उसके अंदर बुफरोजिन मिला लीजिए आप। एक कॉन्टैक्ट बेस हो जाएगा, एक सिस्टमैटिक बेस हो जाएगा। दोनों प्रोडक्ट मिलकर काम कर दें। जो कॉन्टैक्ट होगा उसके कॉन्टैक्ट में आएगा वो तुरंत तेले को खत्म कर देगा, BPH को खत्म कर देगा। और जो सिस्टमैटिक है वो अपने तने के अंदर घुस के उसको कंट्रोल कर लेगा। अब बात कर लेते हैं पत्ता लपेट या गोभी कीड़े के बारे में। इस पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन कीजिए, पुराने टेक्निकल ले लीजिए, 2 टेक्निकल का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करेंगे ना तो आपको तुरंत इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यही सब था किसानों भाइयों। मैंने आप लोगों को कीट को हम लोग एकदम से तुरंत कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मेरे ख्याल से जानकारी समझ में आ गई होगी आपको। अगर कोई सुझाव या कोई सवाल है आपका तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसानों में इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।